हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आपका सीटेट एग्जाम कंप्लीट हो गया है और आपने यहां पर आंसर की भी अपनी मैच कर ली होगी। अगर आपके सीटेट में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो अब आपको एक टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जब यहां पर नोटिफिकेशन अगर किसी टीचर एग्जाम की आ जाती है, फिर आप यहां पर अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप केवल उस टीचर एग्जाम में केवल और केवल वहां पर पासिंग मार्क ला पाते हैं। अगर आपको वहां पर रैंक लानी है या फिर आपको फाइनल तरीके से सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और सभी टीचर एग्जाम में मैथ तो यहाँ पर पूछी ही जाती है, और अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है और आप चाहते हैं कि मैथ में यहाँ पर मैं मैथ वाले सेक्शन में फुल मार्क्स लेकर के आऊँ, तो आज से ही यहाँ पर मैं जो ये मैथ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस मैथ सीरीज में मैं बिल्कुल यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी आपको करवाने वाला हूं, वो भी यहां पर बिल्कुल यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ईमानदारी से यहां पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहां पर चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो यहां पर मैं आपको फ्री में पीडीएफ भी यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप लोग यहां पर चैनल को ईमानदारी से एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपने थंबनेल में भी देखा है कि जीरो से ये हीरो वाली क्लास आपकी होने वाली है। एकदम यहाँ पर बेसिक से मैं आपको पूरी तैयारी आपको करवाने वाला हूँ। जो आज का जो चैप्टर है वो पहला यहाँ पर चैप्टर, और सबसे ज़्यादा यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम। तो आज मैं यहाँ पर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, अगर आपको मैथ आ रही है तो आप यहाँ पर रिवीजन करते चलिए। जब मैं यहाँ पर एडवांस लेवल एक दो यहाँ पर वीडियो के बाद जब एडवांस लेवल कराऊंगा तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये सेशन चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबरों का यहाँ पर सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो संख्याओं का सामान्य परिचय क्या होगा। अगर आपको संख्याएं दी हों तो आपको संख्याओं में यहाँ पर डिफरेंस कैसे बताना है, तो चलिए मैं यहाँ पर संख्याओं को डिटेल में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है आपकी वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। पहली क्या होती है, पहली होती है यहाँ पर वास्तविक संख्या। पहली क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और दूसरी क्या हो जाती, काल्पनिक संख्या हो जाती है। काल्पनिक संख्या होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वास्तविक संख्या और यहाँ पर कौन कौन दो संख्याएं हो जाएंगी, काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पर अगर नंबर्स की यहाँ पर हम बात करें कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। सबसे पहले वास्तविक संख्या होती है, दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या को हम जो है इसको फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आ जाता है परिमेय संख्या। पहला यहाँ पर क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। और दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे होती जिनको कि हम यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पर हम उसको नोट कर सकते हैं, जैसे 2/3 लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपका आ सकता है पाई। अब पाई क्या है, एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर परिमेय संख्या को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो पूर्णांक लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, पूर्णांक भी इनको लिखा जाता है। अब पूर्णांक को भी हम दो भागों में यहाँ पर हम बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं, तो पहला यहाँ पर होता है आपका प्राकृतिक संख्या, जिसको कि हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या यहाँ पर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और यहाँ पर दूसरा जो होगा वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, जिसको कि हम होल नंबर बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनको हम पूर्णांक को दो भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, मतलब कि होल नंबर। अब यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या जो होती है उसको चार भागों में बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम कितने भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं, चार भागों में। कौन कौन से चार भाग होते हैं, तो जैसे पहला आ जाता है इवन नंबर, मतलब सम संख्या होता है। क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसको सही से लिख देते हैं, सम
सम संख्या, जिसको कि इवन नंबर बोला जाता है। दूसरा यहाँ जो पार्ट होता है वो हो जाता है विषम संख्या। विषम को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। इसको लिख देना है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हो जाता है। और जो चौथा पार्ट होता है वो हो जाता है यहाँ पर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता है। तो चलिए अब इनको हम शुरुआत से सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे कि अभी मैंने पहला जो यहाँ पर बताया प्रकार, वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर यहाँ पर बोलते हैं। तो रियल नंबर में सारे यहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जैसे अभी पाई मैंने बताया था कि एक क्या थी? यहाँ पर अपरिमेय संख्या थी, लेकिन वास्तविक संख्या में ये सारी संख्याएं आ जाती, क्योंकि ये वास्तविक संख्या क्या होता है? भाग होता है। फिर यहाँ पर जैसे कि इसमें सभी संख्याएं हो जाएंगी, 2/3 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं। और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती जिनको कि हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर। और जैसे कि यहाँ पर निगेटिव -1 का रूट हमने लगा दिया, तो ये जो हो जाती वो काल्पनिक संख्याएं होती, ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या अभी मैंने बताया कि जिनको हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। और q क्या नहीं होता है? यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। अगर जैसे 2/0 अगर हम कर देंगे तो इसका जो मान होता है वो इनफाइनाइट आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और यहाँ पर किसी भी जैसे 1/2 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से p/q मतलब अंश और हर में जिसको हम लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहा जाता है। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको कि हम यहाँ पर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? जैसे माइनस का यहाँ पर हम यहाँ पर √2 लिख देंगे, तो √2 जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? जिसका हमें रूट नहीं निकाल सकते हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होती, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहीं पे आ जाता है परिमेय संख्या क्या ही पार्ट क्या है? एक पूर्णांक संख्या होता है। और पूर्णांक संख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो जाता है पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे होती हैं जो नेचुरल नंबर हम कहते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति वो पढ़ने नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो नंबर्स जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जान जाता है, मतलब 1 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड कर दें, 0 1 2 3 4, तो प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ से, लेकिन हमने ये 0 और ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाती हैं? एक पूर्ण संख्या बन जाती, होल नंबर बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर देंगे तो वहां पर जो संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या बन जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है प्राकृतिक संख्या के ही 4 पार्ट होते हैं। तो पहला हो जाता है सम संख्या। अब सम संख्या जो होती है वो 2 का यहाँ पर मल्टीपल होती, मतलब वे संख्याएं जो 2 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएं या फिर 2 का मल्टीपल हो, उनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी जो संख्याएं हैं ये सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं फुल्ली तरीके से हो पाएगा, मतलब पूर्ण तरीके से अगर वो विभाजित नहीं होता है तो वहाँ पर उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 11 13, ये सभी विषम संख्याएं आपकी हो जाएंगी। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके गुणनखंड करने पर केवल और केवल जो है आपके 2 केवल गुणनखंड आपको प्राप्त हों। जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या है, अब हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर क्या है? इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे मतलब फैक्टराइज करेंगे तो 1 आएगा और 3 आएगा, तो ये 1 से या तो कट सकता है या 3 से कट सकता है, और तो कोई इसका यहाँ पर जो है फैक्टर हो नहीं सकता है। तो ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, 1 होता है और वो स्वयं होती हैं, तो वहाँ पर उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो यहाँ पर जिनके गुणनखंड क्या होते हैं? 1 तो हो गए, जैसे हमने 9 लिख दिया, अब 9 क्या है? ये भाज्य संख्या है, 1 तो हो गई होगा, यहाँ पर 3 भी हो जाएगा और यहाँ पर 9 होगा। तो यहाँ पर जिसके गुणनखंड जो है
2 से ज़्यादा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर संख्याओं से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। तो अब हम यहाँ पर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वहाँ से हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि विभाज्य, विभाज्य को क्या कहते हैं, डिवीज़न बोला जाता है इंग्लिश में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डिवीज़न में सबसे पहला नंबर जो हम यहाँ पर कराने वाले हैं वो विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न, जहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न यहाँ पर आते हैं। और अगर जो है, अगर आप यहाँ पर 1 से 2 मिनट यहाँ पर आप अपने दे देंगे तो 100% आप जान जाएंगे कि यहाँ पर विभाज्यता की शर्त के जितने भी प्रश्न होंगे आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। अब सबसे जो पहला आ जाता है यहाँ पर कि 2 से विभाज्यता की शर्त। तो यहाँ पर 2 की जो विभाज्यता की शर्त होती है उसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि ये जो संख्या है वो किससे यहाँ पर विभाजित होगी। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी संख्या दे दिया, जैसे हमने दिया 8 7 1 4 9 0। अब यहाँ पर ये संख्या है, अब यहाँ पर ये जो संख्या है ये किससे विभाजित होगी, ये अगर आपको ये वाला यहाँ पर पोर्शन पढ़े रहेंगे, विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न वाला ये पढ़े रहेंगे, तो आप वहाँ सेकेंडों में अपना जो है आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 2 से विभाज्यता की शर्त होती क्या है। तो अगर इकाई का अंक, आपको क्या याद रखना है कि इकाई का अंक अगर क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए यहाँ पर कि आपका 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरीके से हो। मतलब कि यहाँ पर 0 होना चाहिए या फिर 2 का यहाँ पर क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर। तो वो नंबर जो होगा यहाँ पर 2 से विभाज्य होगा। कैसे होगा चलिए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 2 7 3 4 9 8, ये एक नंबर है, ये यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल मैंने बताया है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये इकाई का अंक है। तो जब इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, देखिए 8 है या नहीं है। तो जब इकाई का अंक यहाँ पर 8 है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 से विभाजित है, तो ये पूरा नंबर किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा। अब आपको पूरा नंबर यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल यहाँ पर इकाई का अंक देखिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 है, 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो सेकंडों में आ जाएगा। चलिए एक यहाँ पर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 2 5 9 7 0। अब यहाँ पर क्या है, देखो इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा ये पूरी तरीके से 2 से विभाजित होगा। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको 2 से विभाज्यता की शर्त यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर 2 से जो विभाज्यता होती है वो यहाँ पर क्या होता है। अगर आपको इकाई का अंक 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे या फिर 8 दिख जाए, तो आपको आंख बंद करके वहाँ पर 2 से विभाज्यता वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है, आपका 100% यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 3 से विभाज्यता की शर्त देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से जो विभाज्यता की शर्त होती है वो काफ़ी इजी है। आपको करना क्या है कि जितने भी यहाँ पर डिजिट दिए हों उन सबको क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी नंबर हों तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, और इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है मतलब 3 से। अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है इसका मतलब है कि वो 3 से यहाँ पर विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल से चलिए मैं समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 4 6 3 1 4। अब यहाँ पर ये नंबर है, इसको करना क्या है, हमने लिखा ऊपर कि सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब सभी डिजिट का आपको सम कर देना है। जैसे 4 + 6 + 3 + 1 + 4, यहाँ पर हमने यहाँ पर सभी डिजिट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। चलिए ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, तो 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 और 3 13 और 1 14, 14 और 4 यहाँ पर कितना होगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 जो है क्या वो 3 से यहाँ पर विभाज्य होगा, बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 6 का 18, मतलब कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो 18 है ये कट गया। इसका मतलब है कि ये जो पूरी डिजिट होगी ये यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो
यहाँ पर डिजिट है 46,314, ये पूरी डिजिट जो है वो 3 से विभाज्य होगी। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे हमने एक छोटा नंबर लिया यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिया 36। अब 36 को यहाँ पर आपको ऐड करना है, दोनों डिजिट को, 3 + 6 कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 9 को यहाँ पर 3 से आपने अगर डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 होता है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा। तो अब आपको कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए, आपको वहाँ पर क्या करना है कि सभी डिजिट्स को सम कर देना है। सम करने के बाद में आपको देखना है कि क्या वो 3 से यहाँ पर कट रहा है। अगर वो पूरी तरीके से यहाँ पर विभाज्य होगा, मतलब कि कट रहा होगा, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि जो पूरा डिजिट है, यहाँ पर जितना भी संख्या दे रखी होगी वो आपकी 3 से विभाज्य होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ पर 3 से विभाज्यता की शर्त भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी आपको मैथ सीरीज से कराने वाला हूं और बेसिक से पूरी एडवांस लेवल तक कराने वाला हूं। तो अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो यकीन मानिए आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी मैथ पूछी जाती हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको देखिए, आपका बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी मैं तैयारी करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को ईमानदारी से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं 4 से विभाज्यता की शर्त। तो 4 से जो विभाज्यता की शर्त होती है वो क्या होती है कि यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कोई भी नंबर हो उसमें इकाई का अंक देखना है आपको, और क्या देखना है, दहाई का अंक देखना है। अगर इकाई और दहाई का अंक जो है वो किससे डिवाइड हो रहा हो, 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो, इसका मतलब है कि वो जो पूरा संख्या होगी वो 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ पर समझते हैं कि क्या कैसे यहाँ पर आपको करना होगा वहाँ पर अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा। जैसे आपको दिख जाए 7 3 4 1 5 0 0। अब यहाँ पर क्या है, या तो आपको लास्ट में इकाई और दहाई का यहाँ पर अंक क्या मिल जाए, 2 0 मिल जाए, या तो 2 0 मिल जाए, या फिर जो लास्ट की 2 इकाई और दहाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए, 4 से यहाँ पर विभाजित होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो पूरी संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित। अब देखिए यहाँ पर जो 2 लास्ट के इकाई और दहाई के अंक हैं वो यहाँ पर 0 0 हैं। इसका मतलब है कि ये जो संख्या पूरी होगी ये किससे विभाज्य होगी, यहाँ पर किससे कट जाएगी, तो ये 4 से कट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो 8 1 4 6 9 1 2। अब देखो लास्ट में कितना है, यहाँ पर 12 है। अब 12 जो है यहाँ पर 4 से विभाज्य, बिल्कुल 4 के यहाँ पर टेबल में आता है, तो 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। और आपको क्या करना है, वहाँ पर जो भी ऑप्शन में 4 हो उसको टिक कर देना है। आपका 100% आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, केवल और केवल इकाई और दहाई का अंक याद रखना है कि इकाई और दहाई का अंक या तो 4 से डिवाइड हो या फिर लास्ट में 0 0 हो, तब भी वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 से विभाज्यता की शर्त। अब जो 5 से विभाज्यता की शर्त है ये भी काफ़ी पूछी जाती है। अगर यहाँ पर कोई भी डिजिट या तो लास्ट में 5 होना चाहिए, मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक या तो 5 हो या फिर 0 होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो डिजिट होगा वो 5 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी नंबर आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैं रैंडम नंबर लिख देता हूँ 4 5 9 0। चलिए ये नंबर मैंने लिख दिया। अब लास्ट में क्या है, 0 है, इसका मतलब है कि ये 5 से विभाजित होगा। चलिए देख लेते हैं क्या ये 5 से विभाजित होगा पूरी तरीके से। तो 5 9 45 हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल कट जाएगा। फिर 9 आ गया, फिर 5 1 5 हो गया, 4 बचा। अब यहाँ पर 0 5 8 40। अब देखिए ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। आपने क्या देखा यहाँ पर कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। चलिए एक और डिजिट यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं और एक और डिजिट यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने जैसे कोई भी आप डिजिट जो है देख लेना, वहाँ पर अगर लास्ट में उसमें 0 है या फिर 5 है तो वो 100% 5 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिख दिया 9 8 7 5। अब लास्ट में हमने 5 रख दिया, क्या ये 5 से विभाजित होगी, चलिए देख लेते हैं। तो 5 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 48 हो गया, 5 9 45 हो जाएगा,
3 बचा, 7 उतार लिया, 37 हो गया, है ना। 5 और 7 35, ये हो जाएगा। कितना बचा, 2 बचा, 5 उतार लिया, 25 पचम 25। अब देखिए क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, पूरी तरीके से ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो गया। इसका मतलब है कि अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक आपको 5 मिल जाए या फिर 0 मिल जाए, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो संख्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 6 से विभाजिता की शर्त पर प्रश्न। तो यहाँ पर 6 से विभाजिता जो होती है वो आपको ध्यान रखना है कि 6 जो होता है इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा, 2 3 6 होता है। इसका मतलब है आपको 2 यहाँ पर पहले देखना है फिर 3 देखना है। यहाँ पर अगर वो 2 से भी नंबर डिवाइड हो रहा और 3 से भी डिवाइड हो रहा, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर 2 से डिवाइड का क्या सीन होता है कि अगर वो 2 से नंबर कोई भी डिवाइड होगा, इसका मतलब है लास्ट में वहाँ पर 0 होगा इकाई का अंक, या फिर 2 4 6 8 होगा, इसका मतलब है 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। और 3 का हमने क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सभी नंबर्स को वहाँ पर ऐड करेंगे पूरी जो डिजिट होगी और वो अगर 3 से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब है कि वो संख्या जो होगी वो 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि क्या वो संख्या यहाँ पर कटेगी या फिर नहीं कटेगी। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, रैंडम कोई नंबर हो, जैसे हमने यहाँ पर रैंडम नंबर ले लिया 7 3 5 1 2, ये मैंने नंबर लिया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 है, इसका मतलब है कि ये 2 से तो कटेगा। अब यहाँ पर क्या है, 3 से अभी हमें देखना है, तो सभी को ऐड कर दीजिए। 7 + 3 + 5 + 1 + 2, 7 + 3 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 18 जो है 3 से यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ये नंबर है ये 2 और 3, मतलब कि यहाँ पर 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या ये 6 से डिवाइड होगा। यहाँ पर साइड में हम देख लेते हैं, तो 6 से इसको करिए तो 7 3 5 1 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 1 बचा, 13 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ पर फिर 1 बचा, 5 आ गया, फिर 6 दूनी 12, फिर 3 रह जाएगा, फिर 1 उतारा, 6 पंचे 30 हो गया। अब 1 बच गया ना, यहाँ पर फिर 12 आ गया, 2 उतारा तो यहाँ पर 12 हो गया, तो 6 दूनी 12। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से ये डिजिट कट रहा है। तो इसका मतलब है आपको 2 और 3 से देखना है। अगर वो डिजिट यहाँ पर 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगा तो वो नंबर भी क्या होगा, यहाँ पर 6 से विभाजित हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि 7 से विभाज्यता की शर्त। अब आपको ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ पर हर टीचिंग एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा गया है कि 7 से विभाज्यता की शर्त होती क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर, अगर कोई भी डिजिट है, जैसे कोई भी डिजिट है, अगर वो कितने बार यहाँ पर रिपीट हो जाए, 6 बार एक ही, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 7 7 7 7 7 7, मतलब ये 6 बार देखो हो गया। तो अगर कोई भी डिजिट है, जैसे 5 5 हमने 6 बार लिख दिया, 4 और 5 और 1 6, ये हमने 6 बार लिख दिया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा, मतलब कि 7 से कटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई डिजिट, एनी डिजिट अगर है यहाँ पर, एनी डिजिट वो रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही 6 टाइम्स, मतलब 6 बार यहाँ पर रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई डिजिट 6 बार जो है रिपीट होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 7 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई 2 अंकों की संख्या, जैसे 2 डिजिट नंबर कोई भी हो, 2 डिजिट नंबर, जैसे कोई भी आप 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर 12 लिया। अब 12 को यहाँ पर 3 बार आप रिपीट कर दीजिए, जैसे 12 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 12 लिखा, तो यहाँ पर हमने 3 बार रिपीट कर दिया। अगर कोई 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 बार रिपीट होता है, इसका मतलब है कि वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 43 ले लेते हैं, फिर 43, फिर 43, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से 7 से विभाज्य होगा, मतलब कट जाएगा। चलिए अब 8 से विभाज्यता यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जो 8 से विभाज्यता की शर्त है वो आपको ध्यान रखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट
इकाई, दहाई और क्या होना चाहिए, सैकड़ा। या तो ये हो तीनों जीरो, या फिर क्या होने चाहिए, ये लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट ये किससे डिवाइड होने चाहिए, ये डिवाइड होने चाहिए 8 से, तब भी ये पूरा नंबर किससे कट जाएगा आपका 8 से। और या फिर लास्ट के तीनों जीरो हों तब भी वो किससे कट जाएगा यहाँ पर 8 से। जैसे एग्जाम्पल से चलिए हम समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5 4 6 7 3 9, अब इसके बाद हमने 3 जीरो लगा दिए, ये मैंने रैंडम संख्या ली है। तो अगर लास्ट में क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यहाँ पर 3 जो डिजिट हैं ये इसका मतलब है जीरो हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये 8 से विभाज्य हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग इसको पूरे तरीके से काट करके देख लेना, ये 100% ये जो पूरा डिजिट है यहाँ पर जो नंबर है ये आराम से यहाँ पर 8 से कट जाएगा। चलिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 8 1 4 6 7 3 9 और 5 1 2, अब लास्ट के 3 डिजिट क्या यहाँ पर 8 से कटेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो 8 छंग 48 हो जाएगा, कितना बचा 3 32, 8 चौके 32। इसका मतलब जो लास्ट के यहाँ पर 3 डिजिट हैं ये किससे कट गए, यहाँ पर 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो गए। इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर पूरी तरीके से 8 से। तो 8 से भी यहाँ पर क्या करना है, इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक केवल आपको देखना है। अगर वो नंबर यहाँ पर तीनों जीरो होंगे तब भी आपका 8 से कट जाएगा, और लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे अगर वो भी यहाँ पर 8 से कट रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपको पूरा डिजिट काटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर यहाँ पर दिया हो आपको केवल लास्ट के 3 डिजिट काट लेने हैं 8 से। अगर वो पूरी तरीके से कट रहे होंगे तो आपको यहाँ पर बता देना है कि ये पूरा जो नंबर होगा वो 8 से विभाज्य होगा, कट जाएगा। चलिए अब 9 से यहाँ पर विभाज्यता की शर्त, जो मैंने जो यहाँ पर 3 की शर्त बताई थी, 3 से विभाज्यता की जो शर्त बताई थी वही यहाँ पर भी लगेगी। तो यहाँ पर 3 से विभाज्यता की शर्त मैंने क्या बताई थी, आल डिजिट को आपको क्या करना होता है, सम करना होता है। तो अगर आप आल डिजिट को सम कर देंगे, अगर वो 9 से विभाज्य होगा मतलब कट रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर किससे कटेगा, यहाँ पर आपका 9 से कट जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से, चलिए समझ लेते हैं। तो मैंने जैसे लिख दिया 7 2 1 3 4 1। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड करना है। चलिए ऐड कर लीजिए, 7 + 2 + 1 + 3 + 4 + 1 यहाँ पर। अब देखिए 7 + 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 4 17 और 1 18। इसका मतलब है अगर आपने सभी डिजिट को सम किया तो ये 18 बना। अब आपको 9 से यहाँ पर काटना है, तो 9 दूनी 18, इसका मतलब है ये पूरी तरीके से कट गया। तो ये जो पूरी डिजिट होगी ये भी किससे कट जाएगी, 9 से यहाँ पर कट जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल 3 की विभाज्यता ही यहाँ पर रिपीट होती है। तो ये इजी है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो लास्ट है कि 11 से विभाज्यता की शर्त, ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको ध्यान भी रखना, थोड़ा टफ भी है। अगर इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, इवन नंबर जो डिजिट पर नंबर्स हों उनको सम करना होता है, और ऑड डिजिट पर जो नंबर हों उनको सम करना होता है। अगर उनमें से घटाने पर यहाँ पर आपका जो जीरो बच जाए या फिर 11 का नंबर यहाँ पर मल्टीपल बने, तो आपको ध्यान रखना है कि वो संख्या जो होगी वो 11 से कटेगी। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 8 2 3 5 1 और 5 लिख दिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर इवन और आड देखना है। जैसे इवन क्या होगा, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है, ये फोर्थ नंबर पर है। तो इवन का मतलब होता है कि जो सेकंड, फोर्थ और यहाँ पर 6 नंबर पर है। तो देखिए ये इवन है, ये क्या है, यहाँ पर इवन डिजिट है। जैसे हम अगर शुरुआत से इधर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये सेकंड पर है, ये फोर्थ पे है, ये फिर किस पे है, 6 पे है। और यहाँ पर ऑड डिजिट कौन सी हो जाएंगी, तो ऑड यहाँ पर हो जाएगी 8 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे इवन डिजिट को एक बार ऐड करना है, इन सभी को एक बार ऐड करना है। तो चलिए हम ऊपर ऐड कर लेते हैं 2 + 5 + 5, और यहाँ पर ऑड डिजिट को यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेना। चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो 8 + 3 और +1। अब देखिए ऊपर यहाँ पर ऐड करने पे कितना आ गया, 5 + 5 10 और +2 12। नीचे कितना आ जाएगा, 8 3 11 और 1 12।
अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर क्या मिले, घटाने पर यहाँ पर आपको या तो 0 मिल जाए, या फिर 11 मिले, या फिर 22 मिले, मतलब 11 का मल्टीपल मिल जाए, या 33 मिले, या 44 मिले, या फिर 55 मिले। इस तरीके से अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पर जो नंबर होगा वो किससे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 से विभाज्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आज जो है बेसिक सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप जो है यहाँ पर विभाज्यता की शर्त जो है 11 से कैसे संख्या विभाज्य होगी, 8 से 9 से कैसे विभाज्य होंगी, वो सभी को मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब जो कल की यहाँ पर आपकी क्लास होगी वो भाग की लंबी विधि पर मैं प्रश्न लेकर के आऊँगा नंबर सिस्टम के। तो यहाँ पर मैं आपकी पूरी A to Z तैयारी करवाने वाला हूँ और यहाँ पर आपकी मैं सीक्वेंस से तैयारी करवाऊँगा। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर कुछ पहले थोड़ा बता दिया फिर लास्ट में थोड़ा बता दिया और आपका चैप्टर हो गया, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। पूरी डिटेल में सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपकी पूरी तैयारी मैथ की कराने वाला हूँ। और भी जो सब्जेक्ट होंगे उनकी भी मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में कराने वाला हूँ। और फ्री में PDF अगर आपको इसका लेना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं डेली अपडेट करता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।